क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में गुरु की आखिर क्या ज़रूरत होती है? क्या बिना गुरु के भगवान की भक्ति संभव नहीं है? अगर ईश्वर कण-कण में है तो हमें किसी की क्या ज़रूरत है जो हमें उनके मार्ग तक पहुँचाए? इसी उलझन में एक जिज्ञासु व्यक्ति भी था। उसने एक दिन सतगुरु महाराज जी से ये प्रश्न किया, महाराज, गुरु की शरण में जाने से क्या लाभ होता है? क्या बिना गुरु के भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूँ। गुरुजी उस व्यक्ति को एक सुंदर बगीचे में ले गए। वहाँ उन्होंने दो पौधे लिए। एक पौधा उपजाऊ मिट्टी में लगाया और दूसरा पौधा नदी के बहते पानी में छोड़ दिया। फिर गुरुजी ने कहा, अब कुछ दिन प्रतीक्षा करो और देखो क्या होता है। कुछ दिनों बाद व्यक्ति ने देखा कि जो पौधा मिट्टी में लगाया गया था वह हरा भरा हो गया और फूल खिलने लगे, लेकिन जो पौधा नदी में बहा दिया था वह इधर उधर बहता रहा और धीरे धीरे नष्ट हो गया। इसके बाद वह गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, महाराज, अब मैं समझ गया। जो चीज एक जगह स्थिर थी उसने जड़ें जमा ली और बढ़ने लगी, लेकिन जो इधर उधर भटकती रही वह कभी स्थिर नहीं हो पाई और नष्ट हो गई। गुरुजी ने प्रेम पूर्वक समझाया, यही गुरु का महत्व है। जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में आता है उसे आध्यात्मिक स्थिरता मिलती है। उसका मन जो हमेशा संसार के बहाव में बहता रहता है, एक निश्चित दिशा पाता है, लेकिन जो बिना गुरु के है वह जीवन की धारा में इधर उधर बहता रहता है और भटक जाता है। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है, बिना गुरु के भक्ति में स्थिरता नहीं आ सकती, क्योंकि मन संसार के आकर्षण में बहता रहेगा। गुरु हमें भटकने से बचाते हैं और परमात्मा तक पहुंचने का सही मार्ग दिखाते हैं। तो अब सवाल ये है कि आप बिना दिशा के बहना चाहते हैं या सतगुरु की शरण में जाकर अपने जीवन की सही राह चुनना चाहते हैं?